बरेली सिटी के मोहल्ला एजाज नगर गोटिया जहां पर मकान का टैक्स अनाप शनाप तरीके से भेजा गया है, जबकि जनता का कहना है किसी का 400,000,600,000 मकान का टैक्स आया है। वहां के लोग कोई रिक्शा चला रहा है और कोई जरे का काम कर रहा है। वहां के लोगों का कहना है इतना भारी भरकम टैक्स हम कहां से भरेंगे, जो कि इफ्तिखार अहमद धरती पकड़ से मिलने आए। इफ्तिखार धरती पकड़ 20 साल से बीजेपी पार्टी में निस्वार्थ काम कर रहे हैं। उनके ही कहने पर वहां के लोगों ने उमेश गौतम को वोट दिया था और कहा था हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग कीजिए। दिल्ली को हमने वोट दिया, तो हम इस सिलसिले में आप नगर आयोग से और मेयर साहब से मिले? नहीं, अभी तो नहीं मिले। जब भाई जनता की मांग ही नहीं थी, एक दो बार ये लोग गए हमारे नाम से, लेकिन अभी इन्होंने मेरा घेराव करा है कि भाई आप हमारी मदद करें, हमने आपके कहने से वोट दिया है। वोट तो ये लोग देते ही हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये मेरी मोहब्बत देखिए, मेरा प्रेम देखिए कि मैंने कहा मुझे वोट मत दीजिए, लेकिन मेयर साहब को दे दीजिए, माननीय डॉक्टर उमेश गौतम जी को दे दीजिए। ये मेरी सच्ची मोहब्बत देखिए पार्टी के प्रति, माननीय मेयर साहब के प्रति, और इन लोगों ने मेरा सम्मान रखा है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो इनकी समस्या है टैक्स की, इसको मैं माननीय मेयर साहब को रखूँगा, और मुझे उम्मीद है कि हमारे माननीय मेयर साहब दया के सागर हैं। कहीं ना कहीं इन गरीब रोज के कमाने वालों को राहत मिलेगी और टैक्स से इनको कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी, ऐसी मेरी भावना है। और ऐसा मैं विचार रखता हूँ कि हमारे मेयर साहब हमारी इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बड़ा वोट नेताजी के कहने पे, धरती और नेताजी के कहने पे मेयर साहब को दिया, और जो भी समस्या है हमारे यहाँ की वो इन्हीं को बताएंगे जो इनके कहने से हमने वोट दिया है। हमारे मकानों के यहाँ टैक्स बहुत हाई लेवल पर आ रहा है, कोई 50,000, कोई 60,000, कोई 70,000, ऐसे हम कहाँ दे पाएंगे। आरी का काम, जरी का काम करने वाले 300, 400, 500 से ज़्यादा पैदा नहीं कर सकता यहाँ का बंदा। इनके माध्यम से आपने वोट दिया, उनको 6 महीने पहले भी हमने बताया था कि टैक्स हमारे मकान का जो आया था दिखाया। इनको लेके कभी नगर निगम गए या नहीं, अभी मौका नहीं लगा। आप जाएंगे इनके साथ जब से हम यहाँ आए, अब इनको साथ में लेके वहाँ भी जाएंगे नगर निगम। आपने इनके कहने से वोट दिया, अब तक इनके माध्यम से क्या सुविधाएं आपको उपलब्ध हो पाई? अभी तक इनके माध्यम से अभी तक नालियाँ सब सही नहीं बनी है, ना रोड पड़े हुए हैं। और इन्होंने कहा कि आप मेयर साहब को वोट दो, उमेश गौतम को। हमने इनके कहने से दिया, आप ये करवाएं ये सब काम। लाइट भी भरपूर नहीं मिली हमें। क्या चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? तुम्हारे चैनल के माध्यम से ये चाहते हैं कि जो हमारे आगे बढ़े, जिनके कहने से हमने वोट दिया है, ये समस्या हमारी दूर करवाए। मैं अपना गरीब समाज सेवा समिति से हकीम शरीफ मसूदी हूँ। हमारी क्षेत्र की जनता हमारे पास आई तो मैंने इस चीज़ का मतलब, इन्होंने हमसे कहा था कि भाई हमारा टैक्स इतना आ रहा है, आप एक संस्था के संरक्षक हैं और एक संस्था चला रहे हैं, इसमें हमें क्या लाभ मिलेगा। तो मैंने कहा इसमें तो हम कुछ नहीं करते, हमारे पास कोई किसी प्रकार से कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ हमारे माननीय महापौर श्री उमेश गौतम जी ही कुछ कर सकते हैं। लेकिन माध्यम हमने सिर्फ धरती पकड़ नेताजी को बनाया है और आगे भी हम माध्यम इन्हीं को बनाते रहेंगे। हमने इनके कहने से क्षेत्र की जनता से अपील करके बड़ा वोट माननीय श्री उमेश गौतम जी को दिया है और इन फ्यूचर भी हम उमेश गौतम जी को सपोर्ट करते रहेंगे। तो अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग सिर्फ यही है, हमारी जनता को, जो हमारे क्षेत्र की जनता है बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान है टैक्स को लेकर, बिजली संबंधी समस्याओं को लेकर, कि कहीं पोलों पे तार लटक रहे हैं, कहीं ऊपर से लाइन हाई टेंशन गुजर रही है, कई ऐसी समस्याओं को लेकर हम इस धरती पकड़ नेताजी के यहाँ आए हैं। और खास मेन उद्देश्य, हमारा मेन मोटिव ये है कि जो टैक्स आ रहा है हमारी जनता के लिए, जो टैक्स आ रहा है वो टैक्स बहुत हाई लेवल पर आ रहा है, जहाँ ना कि शिवर है, गलियाँ ठीक नहीं है, गलियाँ इतनी खराब है कि अगर एक बारिश हो जाए तो पानी घुटनों तक आ जाता है, बच्चों को पढ़ने लिखने में, स्कूल जाने में खासा परेशानी होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये तात्पर्य यही है कि हमारा टैक्स भी कम किया जाए और हमारी जो गलियों का, खास तौर से एजाज नगर क्षेत्र में, जगतपुर क्षेत्र में विशेष तरीके से ध्यान दिया जाए। मेरी प्रार्थना है। जितने लोग यहाँ पर आए हैं, कितने का टैक्स आया? लगभग मान लीजिए, कभी जैसे भाई हैं इनके यहाँ लगभग समथिंग 2 लाख रुपए का टैक्स आ चुका है, भाई के यहाँ कम से कम 1,45,000 का टैक्स आ चुका है। कहीं भाई बैठे हैं उनके यहाँ भी 45,000 का, जो बिल्कुल ऐसी अवस्था में है, जो रोज की मजदूरी कर रहे हैं, और मजदूरी करने के बाबत ये है कि वो 500 रुपए की मजदूरी कर रहे हैं, 500 रुपए में 200 रुपए घर के में, और बच्चा बीमार पड़ा है, बीमार होने के बावजूद भी वो पैसा कहाँ लगाएगा, कैसे टैक्स चुकाएगा। इन सारी चीजों को क्या आपने जो है ब्यौरा लिखित में दिया? मैंने माननीय उमेश गौतम जी को कई बार, धरती पकड़ इफ्तिखार अहमद नेताजी के माध्यम से मैंने कई बार अवगत कराया, और इन्हें अपने जितने
भी ज्ञापन थे हमने धरती पकड़ नेताजी को सौंपे। क्या रहा फिर, क्या आश्वासन? हमें आश्वासन मिला, धरती पकड़ नेताजी की तरफ से आश्वासन मिला, और हम ये चाहते हैं कि इस बार आश्वासन नहीं, इस बार आदेशित होना चाहिए हमारे क्षेत्र की जनता को, मतलब जो है टैक्स मुक्त करा जाए। जी।